हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कथा अमृत रस पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, संसारी और एक भक्त के स्वभाव में क्या अंतर है। एक संसारी है, वो तो हमेशा संसार के चिंता में डूबा रहता है, परंतु एक भक्त का स्वभाव है कि वो सदैव भगवान के चिंतन में डूबा रहता है, क्योंकि भक्त का मानना है कि उसकी चिंता करने वाले साक्षात श्री हरि उनके हृदय में विराज रहे हैं। ऐसे ही आप सबको बहुत ही प्रेमी भक्त श्री नरसिंह जी की कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्त थे। भक्ति भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसको बड़ी निंदा करते। ऐसे देश कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। श्री नरसिंह जी ने अनेक स्थानों पर भक्ति पूर्ण चमत्कार दिखलाए। पूर्व वृतांत। श्री नरसिंह जी पूर्व जन्म में कौन थे? क्योंकि भक्त बना नहीं जाता, भक्ति स्वभाव में होती है, जो कि पूर्व जन्म के संस्कार से ही मिलती है। तो हमारा ये जानना आवश्यक है कि नरसिंह जी आखिर पूर्व जन्म में कौन थे। नरसिंह जी ईक्ष्वाकुवंशी मानधाता के पुत्र मुचुकुंद ही कलयुग में श्री नरसिंह जी के रूप में संवतः 1470 विक्रमी के लगभग नागर ब्राह्मण कुल में पिता श्री कृष्ण दामोदर दास जी एवं माता श्री लक्ष्मी जी की कोख से जूनागढ़ गुजरात में प्रकट हुए। चलिए मुचुकुंद राजा के पूर्व वृत्तांत के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। त्रेता युग में महाराजा मानधाता के 3 पुत्र हुए, अम्बरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराजा मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद महाराजा मुचुकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में अवरोध डालेगा, वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराजा मुचुकुंद शामाश्चल पर्वत की एक गुफा में आकर सो गए। इधर जब जरासंध ने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की, तो काल्यवन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। काल्यवन महर्षि गार्ग्य का पुत्र व मलेच्छ देश का राजा था। वह कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजय का वरदान मिला था। भगवान शंकर के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे, तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण को भागता देख काल्यवन ने उनका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर तक आकर
शामाचल पर्वत की गुफा में आ गए, जहां मुचुकुंद महाराज जी सो रहे थे। श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबरी मुचुकुंद जी के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। काल्यावन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया। दंभ से भरे काल्यावन ने सो रहे मुचुकुंद, जो कि श्री कृष्ण समझकर ललकारा, तभी मुचुकुंद जी जागे और उनकी नेत्र की ज्वाला से काल्यावन वहीं भस्म हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद जी को विष्णु रूप के दर्शन दिए। मुचुकुंद जी दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहां भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्ग लोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई और मैंने जान लिया कि आपकी भक्ति के अलावा संसार में कहीं भी शांति नहीं है। तो प्रभु कुछ ऐसी कृपा करे ताकि मुझे एक और जन्म मिले, ताकि उस जन्म में मैं आपकी भक्ति कर पाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और वही मुचुकुंद राजा इस घोर कलयुग में श्री नरसिंह जी के रूप में अवतरित हुए। भक्त श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। घर में वंशीधर एक भाई और दुरित गोरी भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थी। दादी जय कुंवरी ने आपका लालन पालन किया। बचपन में गूंगे थे। दादी इनको हाटकेश्वर के निकट एक संत के पास ले गई। महात्मा ने कान में राधे कृष्ण कहकर इनकी वाणी को खोल दिया। इन्होंने सर्वप्रथम वाणी से भगवान नाम का उच्चारण किया। ये इसी नाम को हमेशा निरंतर जपने लगे। बड़े भाई वंशीधर को थानेदारी की नौकरी करने के कारण 100 रुपया मासिक वेतन मिलता। भाभी को थानेदार की पत्नी होने का बड़ा अहंकार था। दादी के स्वर्गवास के बाद भाई के घोड़ों की सेवा करने लगे। एक बार आप काम निपटाकर घर वापस आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। भाभी ने यह नहीं समझा कि देवर जी थके और प्यासे हैं। वे मन ही मन जल भून गई और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसीलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी का शरीर कांपने लगा। बिना जल पिए ही आप घर से निकल चले और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसे जीवन में क्या सुख, कहीं अन्यत्र जाकर अब इस दुख मूल शरीर को त्याग दूंगा। बाहर जंगल में एक शिवजी का मंदिर था, वहीं जाकर आप पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में आकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। भगवान शिव का ध्यान करने पर सर्वप्रथम तो भगवान शिव ने श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता हूँ, फिर भी आप देना चाहते हैं तो सोच समझकर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी हो।
यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरे हृदय को सबसे प्रिय वस्तु है, उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने में डरता हूँ, और वेद नेति नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। परंतु ये तो महान भगवत भक्त है, इसे अपने प्राणों से भी प्यारे श्याम सुंदर को ही दे दूं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूँ तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य श्री वृंदावन धाम में आए। वहां दिव्य बहुमूल्यवान अनेकों प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित सहचरियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन महादेव शिव ने श्री नरसिंह जी को कराया। श्री नरसिंह जी ने देखा कि स्वर्णमय रास मंडल रंग बिरंगी हीरों से जड़ा हुआ है। सहचरियों के मध्य प्रिया प्रियतम दोनों विचित्र गतियों से नृत्य कर रहे हैं। गान तान की अद्भुत ध्वनि छाई हुई है। श्री राधा श्याम सुंदर गौर श्याम चंद्र के रूप की चांदनी की समानता चंद्रमा और उसकी चंद्रिका से कहीं ज्यादा अधिक सुंदर है। लाल जी ताली बजाकर ताल लगा रहे हैं और नृत्य एवं राग की सुंदर गति ले रहे हैं। गर्दन का झुकना और हिलना, अंगुलियों को मरोड़कर मुद्राएं बनाना अत्यंत मनमोहक था। श्री मुख से निकलता हुआ गायन का मधुर स्वर सुनकर कानों को तृप्ति होती थी और पुनः श्रवण करने की आशा अभिलाषा से ताप होता था। मृदंग और मुहुचंग आदि बाजे गायन के साथ साथ बज रहे थे। नृत्य करते हुए प्रिया प्रियतम के प्रत्येक अंग में शोभा की जो लहरें उठ रही थी, वे मानो परिकर प्रेमियों को नवीन प्रेम जीवन प्रदान कर रही थी। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी तो आपने जान लिया कि यह तो कोई और नहीं, ये नई सखी आई है जो रास में शंकर जी की कृपा से पधारी है। और श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई है प्रभु, आप कृपया कर इसे अपने परिकर में शामिल कर ले। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसिंह अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसिंह जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप को सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहाँ ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। भगवान ने स्वयं कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान की। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंख बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए। उसके बाद इनके जीवन में अनेकों चमत्कार हुए, जिसे सुनकर आप सभी का मन भी भाव विभोर हो जाएगा। इन सभी मधुर प्रसंगों को सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल कथा अमृत रस से, और इन प्रसंगों को हम अपनी अगली वीडियो में लेकर आएंगे।
तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोल दीजिए, श्री राधा श्याम सुंदर की जय हो।